जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ती। सबसे पहले अपने हथेली को जोड़कर यह मंत्र पढ़ती हूँ, कागरे बसते लक्ष्मी। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी मेहनत और हमारे कर्म ही हमारे भाग बदलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो किचन में गर्म पानी की हूँ और गर्म पानी करने के बाद मैं आराम से बैठ के गर्म पानी को सिप सिप करके पी हूँ। और पानी पीने के बाद मैं योग करने के लिए आ गई हूँ। योग में 10 मिनट 5 मिनट जितना देर मुझे टाइम मिलता है उतना देर मैं योग करती हूँ। योग करने के बहुत सारे से फ़ायदे हैं और मुझे भी बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं, तो मैं योग कर रही हूँ। योग करने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सभी जगह झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि रात भर का जो नेगेटिविटी है वो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाए। तो झाड़ू लगा रही हूँ, सभी जगह साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ गैलरी में। तो गैलरी में भी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। छत पे तो काफ़ी अंधेरा था क्योंकि 4:30 बज रहे थे और मैं आराम से फूल तोड़ रही हूँ। कहे कि आज बृहस्पतिवार का ये ब्लॉग है, काफ़ी लेट से जा रहा है, तो आज मैं फूल तोड़ रही हूँ छत पे। कहे कि आज मुझे बृहस्पतिवार का पूजा करना है। ऐसे तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ लेकिन बृहस्पतिवार का कुछ खास करती हूँ। तो थोड़ा सा गेंदा तोड़ी हूँ, सदाबहार, और ये पीला वाले फूल है। तो पीला वाले का तो मुझे नाम नहीं पता, आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद मैं नहाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे सूर्य भगवान को जल देने। पूजा करने से पहले मैं सूर्य भगवान को जल देना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। और जल देने के बाद मैं आ गई हूँ पूजे वाले रूम में। तो पूजे वाले रूम में आ गई हूँ। तो ये रहा आम का पल्लो जिसे मैं चंदन लगा रही हूँ। और बृहस्पतिवार का पूजा में मैं कलश छोटा सा बैठाती हूँ, जिसे आम का पल्लो हुआ, आम का पल्लो, पान का पत्ता, केला और बेलपत्र, यही सब से मैं कलश स्थापना करती हूँ। और बृहस्पतिवार का जब से कलश में बैठाने लगूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा कलश जिसको मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का आवाहन करके मैं इस कलश को स्थान दे रही हूँ। और स्थान देने के बाद मैं सभी देवी देवताओं को थोड़ा थोड़ा करके फूल चढ़ा देती हूँ। और सभी देवताओं को फूल चढ़ा रही हूँ और सभी देवताओं को फूल चढ़ा रही हूँ। और फूल चढ़ाने के बाद में ये चंदन है, जैसे रोली चंदन हुआ, अष्टगंध चंदन हुआ, हल्दी चंदन है। तो ये हल्दी चंदन और मौली चंदन जो होता है लाल वाला, वो मैं विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को लगाती हूँ। और अष्टगंध चंदन है जो भोले बाबा को मैं लगाती हूँ। और कहते हैं भोले बाबा को ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा पूजा से भी वो खुश हो जाते हैं। तो और उनको चंदन लगाने के बाद मैं आरती की प्लेट सजा लेती हूँ। आरती की प्लेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फूल डाली हूँ। और फूल डालने के बाद मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। जैसे मुझे आता है वैसे मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। बस सिंपल से स्वस्तिक बना ली हूँ। और स्वस्तिक बनाने के बाद मैं थोड़ा सा पाठ भी करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5 मिनट 10 मिनट रामायण का पाठ है। जैसे मुझे टाइम मिलता है, 1 पेज हुआ या 2 पेज हुआ, जितना मुझे टाइम मिलता है उतना देर मैं रामायण का पाठ करती हूँ। रामायण को पाठ करने के बाद मैं आरती जो लगाई थी वो आरती के थाली में मैं पान के पत्ता डाल दी हूँ और उसमें कपूर डाल दी हूँ। कपूर और आरती करने के बाद कपूर की थाली लगाने के बाद मैं शंख बजा ली हूँ 3 बार। और 3 बार शंख बजाने के बाद मैं आरती जो लगाई थी उस आरती को प्लेट को धरा ली हूँ। और सभी भगवान को आरती की हूँ। जैसे सबसे पहले विष्णु भगवान को आरती की हूँ, गणेश जी को आरती की हूँ, सभी देवी देवताओं को आरती करने के बाद मैं आरती दिखा दी हूँ। सभी भगवान को आरती दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी मेरी अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो इसीलिए मैं किचन में भी धूप दीप दिखा देती हूँ। और किचन में दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे मैं अपने ठाकुर जी को नहाने के लिए। तो उनको भी नहा के पोशाक उनका धारण करा दी हूँ। पोशाक धारण कराने के बाद आरती का प्लेट लगाई हूँ और दीप धूप डराई हूँ। और दीप धूप डरा के उनको भी आरती की हूँ। और वो भी बहुत प्यारे, ऐसे तो मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे हैं ही, लेकिन आज और खूबसूरत दिन है, क्या कि बृहस्पति भगवान कहते हैं विष्णु भगवान का दिन है। ये रहे हमारे कान्हा जी। तो आप लोग भी इनका दर्शन कीजिए।
बहुत प्यारे लगते हैं। इनको आरती कर दी हूँ और इनको आरती करने के बाद मैं इनको आरती दिखा दी हूँ। और आरती दिखाने के बाद लोग कहते हैं कि आरती दिखाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में बना रही हूँ सिंपल सा 2 रंग की सब्जी है। एक है मसाले वाली और एक है भुजिया, जो बच्चे लोग को लंच में दूंगी, रोटी और भुजिया। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलते हूँ अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।